इंडिया में हर इंसान की दो माँ होती है। एक बायोलॉजिकल माँ और एक सिनेमा। सिनेमा जैसे हमारे खून में है। हम जी नहीं सकते उसके बिना। बेसिक नेसेसिटी बन गई है। फूड, क्लोथ, शेल्टर और फिल्म्स। हम कैसे इस 2 घंटे के सपने में डूब जाते हैं। मेरी जिंदगी में पहली फिल्म देखी वो थी मिथुन चक्रवर्ती की। उस फिल्म का नाम भी याद नहीं मुझे। मैं बहुत छोटा था। फिल्म देखते वक्त मैं पूरी तरह से डूब गया था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, मैं मिथुन की तरह बनना चाहता था। शायद मैं खुद को मिथुन ही समझ रहा था। फाइट सीन्स याद करके खेलता था, ऊंचाई से कूदता था, और जब चोट लगती थी तो दर्द होता था, जैसे कोई सपना टूट गया हो। मगर असली दर्द कुछ और ही होता है। मैं रोता। एक फिल्म आपकी मानसिकता इस तरह से बदल देती है कि सपने और सच्चाई की एक ही लगने लगते हैं। कुछ सालों बाद रजनीकांत की फिल्में देखने लगा। वो जैसे एक सुपर हीरो ही था। उसका एक अलग ही स्टाइल था। सिगरेट जलाना, फाइट का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, वो सब चीजें इस तरह दिल और दिमाग पे हावी हो जाती कि हम खुद को ही रजनीकांत समझने लगते हैं। इंसान रजनीकांत में खुद को देखता है। फाइट करना, हीरोइन के साथ नाचना, गाना, वो 2 घंटे का सपना एक अलग ही मजा होता है। लोग खुद को भूल जाते हैं, असल जिंदगी का दुख भूल जाते हैं, जैसे एक नशा हो। रजनीकांत मेरा आइडल बन गया था, मेरा हीरो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं 10 लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले सकता। लेकिन रजनीकांत ले सकता है। वो 50 लोगों को अकेला मार सकता है। मैं किसी लड़की का दिल नहीं जीत सकता, लेकिन वो हीरोइन का दिल जीत सकता है और शादी भी कर लेता है। वो हर प्रॉब्लम सुलझाता है। मुझे प्रॉब्लम समझने में ही देर लगती है। वो अच्छे कपड़े पहनता है। मेरे पास कुछ ही कपड़े हैं। जो मैं नहीं कर सकता वो रजनीकांत कर सकता है, इसलिए वो मेरा हीरो है। दिल में एक ख्वाहिश थी कि उसकी तरह बनूं, पर नहीं बन सकता। सपनों में जीना ही मेरे लिए सब कुछ बन गया था। हर रोज कोई फिल्म देखकर सोता था। कुछ समय खुद को भूलना, खुद की प्रॉब्लम्स को भुलाना, और 2 घंटे के सपने में डूब जाना एक सुकून सा था। लेकिन धीरे धीरे जीवन के कड़वे सच्चाई जानने लगा। जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार, हिंसा, लड़ाइयाँ और बहुत कुछ। अगर मेरे पास सुपरमैन जैसी शक्तियाँ होती तो मैं जरूर कमजोर लोगों की मदद करता। मैं भी रजनीकांत की तरह 10 गुंडों को पीटता जो किसी को परेशान करते, नासमझों को सबक सिखाता। लेकिन ये सब हो नहीं सकता। मैं जीवन के कड़वे सच्चाई को जानने लगा, समझने लगा और अपनाने लगा। मुझे इन बुराइयों के साथ जीना होगा, इनसे लड़ना होगा। धीरे धीरे इन सपनों को समझने लगा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें डूब जाना या इसको सच समझना ठीक नहीं है। इससे सिर्फ मेरी नासमझी बढ़ेगी और मेरा ही नुकसान होगा। अब मेरा फिल्में देखना कम हुआ है,
अब 3-4 महीने में एक बार ही फिल्म देखता हूँ, वो भी आर्ट फिल्म्स। अब मैं 2 घंटे का सपना नहीं देखता, मैं फिल्में देखता हूँ और दूसरे दिन सब भूल के अपने काम में लग जाता हूँ।